झांसी में आज आजाद समाज पार्टी काशीराम के द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने नगीना लोकसभा सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह सम्मेलन करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं और पंचायत चुनाव उनकी पार्टी अपने बलबूते लड़ेगी और सत्ता में जो दल है उन्हें हराने का काम करेगी। बहन जी हमारी बड़ी नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूं, पर उनके द्वारा महापुरुषों का आंदोलन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लगातार चुनाव लड़ने पर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। लोगों का विश्वास आजाद समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। योगी सरकार रोजगार के नाम पर झूठ बोल रही है। उन्होंने शिक्षक भर्ती में पिछड़े और दलित बच्चों की नौकरियों को ठगने का काम किया है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय तक उनकी सरकार रही है। उन्होंने 52% ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, ओबीसी आयोग उन्होंने नहीं बनाया। उनकी कथनी करनी देखनी चाहिए। उसके बाद दूसरा सम्मेलन मेरठ के हापुड़ में हुआ, फिर तीसरा सम्मेलन गाजीपुर में हुआ, फिर चौथा सम्मेलन आगरा में हुआ, पांचवा सम्मेलन लखनऊ में हुआ और आज छठे सम्मेलन में हम लोग झांसी हैं। अभी बाकी बचे 12 मंडलों में सम्मेलन होने। 2027 की तैयारियां हम लोगों ने शुरू कर दी हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते मजबूती से लड़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों तक उनके मुद्दे को जानने के लिए और अपना नेतृत्व निर्माण के लिए, भाईचारा निर्माण के लिए कमजोर वर्गों में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों में भाईचारा निर्माण के लिए हमारी बूथ कमेटियां, सेक्टर कमेटियां, विधानसभा कमेटियां, भाईचारा कमेटियां लगातार संघर्ष कर रही हैं। मेरा भरोसा है आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी पार्टियों के साथ खड़ी होगी और मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुजन समाज का वोट ज्यादा है, वंचित समाज का वोट ज्यादा, तो हो सकता है सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की बनकर निकले। और मेरा विश्वास है जिस तरह से मंडल में समीक्षा कार्यक्रम चल रहे हैं और हमारे द्वारा प्रबुद्ध जन सम्मेलन हो रहे हैं, एक बहुत मजबूत विकल्प आजाद समाज पार्टी बनेगी। आकाश नीचे करवाई यार। जो सत्ता में है उन्हीं से चुनौती है। मंडल में 4, 3, 7 और 2 9 सीटें हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ इन पर बड़ा कब्जा भारतीय जनता पार्टी का है। तो पिछले चुनाव से हमें सीख मिली है कि कोई दूसरी पार्टी इनको हरा नहीं पाई है। तो आजाद समाज पार्टी मजबूती से अपनी जड़ों को मजबूत करेगी, बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करेगी और जो सत्ता में दल है उसको हराने का काम करेगी। देखिए बहन जी हमारी बड़ी नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं उनके द्वारा महापुरुषों का आंदोलन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लगातार चुनाव वो लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, विधानसभा के चुनाव भी लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। लोगों का विश्वास आजाद समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। आजाद समाज पार्टी के युवा साथी ना दिन देखते, ना रात देखते, ना धूप देखते, ना आंधी देखते, ना तूफान देखते, ना भूखे प्यासा पेट देखते, लगातार संघर्ष करते हैं। पुलिस से पहले जाके गरीबों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, उनकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं, उनके लिए लड़ने का काम करते हैं, तमाम तरह के अन्याय, जुल्म, आरोप सहते हैं। इसलिए समाज भी ये देख रहा है कि जो हमारे लिए लड़ रहा है उसी को ताकत दे। आजाद जी क्या अखिलेश यादव के साथ इस बार आप चुनाव में जाएंगे? अखिलेश यादव के साथ कोई गठबंधन करने की योजना है? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपको पता लग जाएगा कि आजाद समाज पार्टी कितनी ताकतवर हो गई है। योगी सरकार रोजगार के नाम पे झूठ बोल रही है। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चों के नौकरियों को ठगने का काम किया है। कोई भर्ती ऐसे जिसमें घोटाला नहीं होता, जिसका पेपर लीक नहीं होता। इस सरकार ने तो दलित पिछड़ों का जीना जो है वो उनका इतना बुरा हाल कर दिया है कि वो इंतजार देख रहे हैं कि 27 का चुनाव 26 में हो जाए। देखिए मैं ये कहूँगा कि क्योंकि ये महिला सम्मान का विषय है और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि आपसे गलती से भी किसी महिला का अपमान ना हो, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा कि मुझे पता लगा है कि वो कोर्ट जा रहे हैं तो मैं कोर्ट में अपना जवाब दूँगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वजह से किसी का दिल ना टूटे।
मैं सभी को अपना सम्मान करते आगे मैंने फिर आपसे कहा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसलिए मैं जो भी बात कहूँगा वो महिला की गरिमा का ध्यान रखते हुए, उसके सम्मान का ध्यान रखते हुए मैं कोर्ट में ही अपनी बात करूँगा। नहीं, मैं फिर आपसे कह दूँ, उन पर बहुत लंबे समय सरकार रही है। ओबीसी को जातिगत जनगणना और 52% ओबीसी को 52% आरक्षण उन्होंने नहीं दिया, और ओबीसी आयोग उन्होंने नहीं बनाया, और मंडल कमीशन की सिफारिशें उन्होंने लागू नहीं करी। तो आप सोचो क्या है, कतरी करनी देखनी चाहिए। ओके।